हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने साइजेस के होते हैं, किडनी में स्टोन्स का पता कैसे लगाया जा सकता है, उनके साइजेस का पता कैसे लगाया जा सकता है, या फिर कौन सी जांच हमें करानी चाहिए, कौन सी जांच नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा हम लक्षण डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के, फिर हम इलाज डिस्कस करेंगे। इलाज में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी के बिना इलाज, और कब कराना चाहिए और सर्जरी कब करानी चाहिए और क्या सर्जरी हमें करानी चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं। तो देखिए, अगर पेशाब का रास्ता जो होता है उसमें कहीं रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से पेशाब इकट्ठा होने लगता है, तो उसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनने लगते हैं। ये बहुत कॉमन रीज़न होता है। इसके अलावा अगर पेशाब के रास्ते में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो भी किडनी स्टोन्स हो सकता है। किडनी में स्टोन्स कई तरह के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो सबसे कॉमनली होता है, और बहुत हार्ड स्टोन भी होता है, ये पत्थर की तरह होता है बिल्कुल। और कैल्शियम ऑक्सलेट में भी 2-3 तरह के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट स्टोन्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैल्शियम खाने से किडनी स्टोन्स बनते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि कैल्शियम खाने से कैल्शियम स्टोन्स किडनी में बनने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसा जरूर है, अगर आप डाइट में कैल्शियम कम खाएंगे तो किडनी स्टोन्स आपको जरूर हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑक्सलेट का लेवल बढ़ जाता है अगर हम कैल्शियम डाइट में कम खाते हैं तो, और बाद में जाके वही ऑक्सलेट स्टोन्स बनाता है। इसके अलावा फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं जो यूरिक एसिड या गठिया की प्रॉब्लम में बढ़ जाता है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं जैसे ज़ैंथीन स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स, ब्रूसाइट स्टोन्स जो किडनी में पाए जाते हैं। अब ये स्टोन्स का साइज कुछ भी हो सकता है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 7 mm, 18 mm, 13 mm, ऐसे साइज कुछ भी हो सकता है। इवन 2 सेंटीमीटर से भी बड़ा स्टोन हो सकता है। अब इसका इलाज हम कैसे करते हैं? तो किडनी स्टोन्स के लिए हम यूजुअली देखते हैं कि किडनी में स्टोन्स किस साइज का है। अगर 6-7 mm से कम का स्टोन है तो वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, उसमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूजुअली। लेकिन अगर वही छोटा स्टोन कहीं पेशाब के रास्ते में अटक जाता है तो हो सकता है आपको ऑपरेशन कराना पड़े, क्योंकि पेशाब उसकी वजह से रुक सकता है। लेकिन अगर आपके किडनी में स्टोन बड़ा है, 7-8 mm या उससे ज़्यादा स्टोन है, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। अगर किडनी में स्टोन 1 से 2 सेंटीमीटर के रेंज का है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं ESWL, मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें झटके दिए जाते हैं और जिसकी वजह से वो बड़ा स्टोन छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में टूट जाता है और वो पेशाब के रास्ते में निकल जाता है। अगर 2 सेंटीमीटर से भी बड़ा स्टोन होता है तो हम PCNL कहते हैं। बहुत लोगों को किडनी में स्टोन होगा और उन्होंने ये ऑपरेशन भी कराया होगा, इसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। तो दोस्तों, ये हो गई सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब आते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब बिना सर्जरी के इलाज। तो बिना सर्जरी के इलाज जैसा मैंने बताया 6-7 mm से छोटे स्टोन्स में किया जाता है। अगर आपके किडनी में बड़ा स्टोन है और आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, इसलिए यूरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। अब देखिए, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में 4 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। 4 से 5 लीटर 24 घंटे में आपको पानी पीना है। इतना पानी पीना है कि कम से कम 1.5 से 2 लीटर आपको पेशाब हो। दूसरी चीज होती है सिट्रस फ्रूट्स, मौसमी, संतरा, अनार, नींबू, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खाइए अगर आपके किडनी में स्टोन है तो। तीसरी चीज होती है सॉल्ट यानी नमक। नमक कम खाना है, नमक अपने डाइट में कम खाना है। और चौथी चीज है नॉनवेज आइटम। नॉनवेज भी अपने डाइट में आपको कम खाना है। तो ये 4 चीज़ें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती हैं, बिना ऑपरेशन के इलाज होता है किडनी स्टोन का। तो मैंने ऑपरेशन भी बता दिया, बिना ऑपरेशन के इलाज भी बता दिया किडनी स्टोन का। अब हम आते हैं जांच पे। तो किडनी स्टोन में हम जांच क्या कराते हैं? यूजुअली किडनी का स्टोन एक्सरे में दिख जाता है, लेकिन एग्जैक्ट साइज पता लगाने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ सकता है और NCCT भी कराना पड़ सकता है, जिसे हम नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन कहते हैं। तो एक्सरे
अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, ये तीनों ही आपको कराना पड़ सकता है। यूजुअली किडनी स्टोन में एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अगर आपको कोई भेजता है एमआरआई कराने किडनी स्टोन में तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखें कि किडनी स्टोन के अलावा अगर कोई बीमारी है तो वो एमआरआई में पता लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें किडनी स्टोन्स के बारे में है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वेबसाइट है हमारा और ऐप है सर्जरी ऑनलाइन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। उसमें कस्टमर केयर नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर और भी लोगों को आप हमसे जोड़ सकते हैं। अपने कोई रिलेटिव हो जिन्हें किडनी में स्टोन हो, या फिर फ्रेंड हो जिन्हें किडनी में स्टोन हो, तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में सर्जरी ऑनलाइन ऐप का लिंक दिया हुआ है उसे डाउनलोड अपने फ़ोन में ज़रूर करें, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसमें कोई भी कंसल्टेशन फीस हम नहीं लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप उसी के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।